हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव वैसे तो अंतिम चरण में 1 जून को है, लेकिन यहां का सियासी पारा चढ़ने लगा है। राज्य की हमीरपुर संसदीय सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने सोमवार को हमीरपुर और धर्मपुर क्षेत्र में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उनके निशाने पर विपक्षी दल कांग्रेस और हिमाचल की कांग्रेस सरकार रही। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के विकास की भी बात की। अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू मनाली में रात भर बर्फबारी हुई। बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जिसका जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सैलानियों को टनल की तरफ आवाजाही न करने की हिदायत दी है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं शिमला और मंडी में बारिश और ओलावृष्टि हुई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे और यहां 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इसके बाद तेलंगाना के जहीराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद अपने अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल 100 से ज्यादा सीटें पार कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे 400 पर के पार अपने संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआती रुझान के मुताबिक बीजेपी को दक्षिण भारत में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लोकसभा चुनाव में 400 पार लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केरल बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक के व्यादगी में विशाल रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के ट्वीट बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनने वाले पोस्ट पर वार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इससे बड़ा सफेद झूठ और कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, उनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन करने के से पहले उनके रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को अधिकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। घाटी में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच पुंछ के बैदार गांव में लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड के बाद यहां कई घर मलबे में दब गए हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ इलाके में भी लैंडस्लाइड की घटना के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मौसम में सुधार होने और सड़क साफ होने तक लोगों को NH 44 पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। बिजनौर में दिल्ली पौड़ी हाईवे पर चावकों से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कार में पलट गया। कार ट्रक के नीचे दबने से कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। वहीं मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कई व्यक्तियों की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए हैं।